नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे। आपका टीचिंग इन हिंदी करियर क्लासेस में स्वागत है। आप लोग उपन्यासकार और उपन्यास के बारे में पढ़ रहे हैं। आज के उपन्यासकार हैं उपेंद्र नाथ अश्क, लक्ष्मी नारायण लाल और वृंदावन लाल वर्मा। इनके उपन्यास के बारे में आप पढ़िए। उपेंद्र नाथ अश्क, पहले कौन आते हैं? उपेंद्र नाथ अश्क। इन्हें क्या बोला जाता है? मध्य वर्ग का चितेरा उपन्यासकार। इन्हें मध्य वर्ग का चितेरा उपन्यासकार बोला जाता है। इनकी रचना जो है उपन्यास, पहली रचना का नाम है सितारों के खेल। क्या है? सितारों के खेल, जिसकी रचना सन 1940 ईस्वी में हुई है। कब हुई है? सन 1940 ईस्वी में। गिरती दीवारें 1947, गिरती दीवारें 1947, गर्म राख 1957, बड़ी बड़ी आँखें 1955 ईस्वी, पत्थर अल पत्थर 1957 ईस्वी, शहर में घूमता आईना। क्या है? शहर में घूमता आईना, जिसकी रचना सन 1963 ईस्वी में हुई है। एक रात का नरक। क्या है? एक रात का नरक, जिसकी रचना सन 1968 ईस्वी में हुई है। और ये इनका उपन्यास जो है उसका नाम है एक नन्ही कंदील। क्या है? एक नन्ही कंदील का ही एक अंश है। क्या है? एक अंश है। एक नन्ही कंदील नामक उपन्यास का एक अंश है ये। क्या है? अंश है। ठीक है। इसके बाद एक नन्ही कंदील। क्या है? एक नन्ही कंदील, जिसकी रचना सन 1969 ईस्वी में हुई है। बांधो न नाव इस ठाव। क्या है? बांधो न नाव इस ठाव, इसकी रचना 1974 ईस्वी में हुई है। निमिषा 1980 ईस्वी, पलटती धारा। क्या है? पलटती धारा, जिसकी रचना सन 1997 ईस्वी में हुई है। ये सारी रचनाएं उपेंद्र नाथ अश्क की हैं। इनके उपन्यास हैं सितारों का खेल, गिरती दीवारें, गर्म राख, बड़ी बड़ी आँखें, पत्थर अल पत्थर, शहर में घूमता आईना, एक रात का नरक, एक नन्ही कंदील का एक अंश, एक नन्ही कंदील, बांधो न नाव इस ठाव, निमिषा, पलटती धारा। ये सारी रचनाएं अश्क की हैं। गिरती दीवारें, इनकी जो रचना है गिरती दीवारें। क्या है? गिरती दीवारें। ये इन्होंने फ्रांसीसी उपन्यास रोमा फ्लू। क्या है? रोमा फ्लू से प्रेरणा लेकर लिखा है। किससे प्रेरणा लेकर लिखा है? फ्रांसीसी उपन्यास रोमा फ्लू से। सुमित्रा नंदन पंत ने इनकी जो रचना है बड़ी बड़ी आँखें। क्या है? बड़ी बड़ी आँखें, इनको एक
गीति उपन्यास की संज्ञा दी है। क्या है? गीति उपन्यास की संज्ञा दी है। किसने दिया है? सुमित्रा नंदन पंत ने। सुमित्रा नंदन पंत ने। ठीक है, इतना समझ आया बच्चों। इसके आगे अब आते हैं लक्ष्मी नारायण लाल। कौन आते हैं? लक्ष्मी नारायण लाल। लक्ष्मी नारायण लाल और लक्ष्मी नारायण मिश्र में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। एक में लाल है, एक में मिश्र है, बट इनकी रचनाओं से आप इन दोनों में डिफरेंस कर सकते हैं। अब ये लक्ष्मी नारायण मिश्र नहीं हैं, ये हैं लक्ष्मी नारायण लाल। इनके उपन्यास जो हैं धरती के आँखें। क्या है? धरती की आँखें, जिसकी रचना सन 1951 ईस्वी में हुई है। बया का घोंसला और सांप। क्या है? बया का घोंसला और सांप 1953 ईस्वी। रूपा जीवा 1959 ईस्वी। मन वृंदावन 1966 ईस्वी। कनॉट पैलेस। क्या है? कनॉट पैलेस 1986 ईस्वी में लिखा गया लक्ष्मी नारायण लाल का उपन्यास है। इसे ऐसे भी याद कर सकते हो, धरती की आँखें। क्या होता है? धरती की आँख होती है, उसके ऊपर पेड़ होता है जिस पर बया घोंसला लगाती है और उसी में सांप रहता है। फिर रूपा जीवा, मन वृंदावन होता है, कनॉट पैलेस। क्या है? धरती की आँखें, बया का घोंसला और सांप, रूपा जीवा, मन वृंदावन, कनॉट पैलेस। ये थे लक्ष्मी नारायण लाल के उपन्यास। इसके बाद वृंदावन लाल वर्मा। कौन आता है? वृंदावन लाल वर्मा। इन्हें उपाधि में भी मिली थी कुछ। तो बच्चे आप लोग ये बताएंगे कि इनको किस नाम की उपाधि मिली थी। चलिए हमें बता देते हैं। तो वृंदावन लाल वर्मा को सर वाल्टर स्कॉट की उपाधि मिली थी। अगर एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि सर वाल्टर स्कॉट को निम्न में से किस कवि की उपाधि थी, तो अगर वृंदावन लाल वर्मा है तो वो सही हो जाएगा। इनके उपन्यास जो हैं संगम 1927 ईस्वी में लिखा गया, प्रत्यागत, संयम और प्रत्यागत, ये उपन्यास इनका 1927 ईस्वी में ही लिखा गया। लगन। क्या है? लगन 1928 ईस्वी। कुंडली चक्र, प्रेम की भेद। क्या है? प्रेम का भेद है, प्रेम की भेद नहीं है। तो ये इनकी जो रचना है प्रेम का भेद, इसमें सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति हुई है। क्या हुई है? सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति इनके इस उपन्यास में हुई है। ठीक है। अब इनके कुछ ऐतिहासिक उपन्यास भी हैं, जैसे गढ़ कुंडार 1928 ईस्वी में लिखा गया, झांसी की रानी 1946 ईस्वी, बिराटा की पद्मिनी 1936 ईस्वी, महारानी दुर्गावती 1964 ईस्वी, माधव जी सिंधिया 1957 ईस्वी, कीचड़ और कमल। क्या है? कीचड़ और कमल 1964 ईस्वी में लिखा गया इनका उपन्यास है। अब इनके ऐतिहासिक उपन्यास कौन है, एक बार आप रिवीजन कर लीजिए। गढ़ कुंडार, झांसी की रानी, बिराटा की पद्मिनी, महारानी दुर्गावती, माधव जी सिंधिया, कीचड़ और कमल, ये सारे उपन्यास
वृंदावन लाल वर्मा के ऐतिहासिक उपन्यास हैं और संगम, प्रत्यागत, लगन, कुंडली चक्र, प्रेम की भेद ये भी उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा के ही हैं।